नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज के हमारी चर्चा का विषय है कि जो हमारा ईशानमुखी घर है या जो हम बनाने वाले हैं वह ग्रह हमारे लिए संपन्नता युक्त होगा या वास्तु दोष से युक्त होगा। यह निर्धारण हम प्रतिदिन की तरह 5 मिनट में 7 वास्तु टिप्स से करेंगे। प्रथम बिंदु, दिशा परिवर्तन। यह हम कंपास से देखेंगे कि हमारा जो मकान है वह पूर्व से या उत्तर से डिग्री वेरिएशन के अनुसार ईशानमुखी है या नहीं। जब यह ईशानमुखी स्थिति में वह कंपास से स्पष्ट हो जाता है तो हम इसकी पुष्टि इस तरह करेंगे सामान्य स्थिति में, सामान्य भाषा में, कि अगर आपका ईशानमुखी घर है तो आप यह देखिए कि सूर्य जो गर्मी में घर के बीचों बीच दिखाई देगा, तो ये मान के चलिए कि आपका जो मुख, घर का जो मुख है वह ईशानमुखी है तथा जो ईशान का जो पद है वह घर के मध्य पदों में से एक होगा। दूसरा, केंद्र स्थिति। प्रत्येक मकान की तरह इस मकान में भी केंद्र की स्थिति, जो जातक का मकान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर पद यूनिट क्षेत्र जो मैंने चित्र में बताया है उस रेडियस में नाभि, नाली, निर्माण संरचना, पार्टेज, पाइपिंग, टैंक नहीं होना चाहिए। वह स्थान स्वच्छ या खुला होना चाहिए, तभी घर या घर के रहने वाले सदस्य अधिक समय तक खुशी के साथ रह सकेंगे तथा दुख विहीन और निरोगी होंगे। तीसरा बिंदु, निर्माण। प्रत्येक मकान की तरह ईशानमुखी मकान में भी उत्तर, ईशान और पूर्व जो कोण होता है वह हमेशा हल्का, ओपन, गार्डन से युक्त, पेड़ पौधों से युक्त, जल स्रोतों से युक्त होना चाहिए तथा जो इसका दक्षिण, नैऋत्य या पश्चिम वाला हिस्सा है वह ऊंचा, भारी, बड़े निर्माण कक्षों से युक्त होना चाहिए। वह किसी भी स्थिति में खुला या नीचा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह हमें नुकसान देने की स्थिति में होगा। चौथा बिंदु, वर्षा जल या अन्य जल बहाव। ईशानमुखी मकान में जो जल का बहाव, घर के सभी जल का बहाव, चाहे रसोई का जल हो, चाहे स्नान का, नहाने का जल हो या फिर घर के वर्षा जल हो, वह ईशान या फिर उत्तर या फिर पूरब से बाहर निकले। यह हमें धन, मान, संपत्ति, यश, वैभव, वंश वृद्धि, निरोगी काया देता है तथा हमारे कार्य क्षेत्र में जिसमें भी हम हाथ डालेंगे या जिस भी क्षेत्र में हम बढ़ना चाहेंगे या हमारे संतति के ग्रोथ में यह हमेशा सहायता देगा और उन्हें अच्छी से अच्छी उन्नति प्रदान करने की स्थिति में होगा। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, जब हम मकान निर्माण कर लें तो हम जो ऊपर की स्थिति में प्रवेश करें और जो हमारे घर में ऊपर जब हम गेट खोलें तो वह सदा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर हम इसको उत्तर और पूर्व दिशा में खोल लेते हैं तो हम ये मान के चलिए कि हमारे आने वाले कार्यों में कभी रोड़ा नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी तथा कभी भी कोई व्यक्ति हमारे घर में, परिवार में असामयिक मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। छठा, घर का साइज। घर हमेशा चौसर होना चाहिए और उसके बाद आयताकार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त घर अगर कटान या वृद्धि से युक्त है और वह वास्तु सम्मत निर्माण नहीं हो रखा है तो वह हमें नुकसान देने की स्थिति में होता है। हमें वंश वृद्धि, संपत्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मकान चौसर हो और आयताकार मकान को खरीदने और बनाने में प्राथमिकता देवे। सबसे अंतिम और मुख्य, जब हम यह सुनिश्चित कर ले कंपास के आधार पर या वास्तुशास्त्री हमें कंफर्म कर दे कि हमारा मकान ईशानमुखी हो रहा है, तब हम यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ईशान के जो पद हैं अर्थात मकान के मध्य में सामान्य स्थिति में और मुख्य पद सिखी, द्वितीय, अदिति और पूरब की ओर पर्जन्य पदों पर हम दरवाजे न ही निकालें तथा उत्तर की ओर हम मुख्यतः सोम, भल्लाट मुख्य पद पर दरवाजे निकालें और पूर्व की ओर अगर निकालना है तो हमें जयंत और इंद्र के पद पर हमें दरवाजे निकालने चाहिए जो हमारे शुभ स्थिति में होंगे। धन्यवाद।